ओशो ने अपने प्रवचन में कई कहानियाँ कही है। उसमें से एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वह मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक फ़कीर अपनी मस्ती में मस्त एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। वहाँ से एक लकड़हारा निकलता। वह निकलते हुए फ़कीर को प्रणाम करता। एक दिन जब वह प्रणाम कर रहा था तब फ़कीर ने पूछा, भाई तू कब तक लकड़ियाँ ही काटता रहेगा? थोड़ा आगे बढ़, तांबे की भी खदान है। एक दिन में इतना तांबा इकट्ठा कर सकता है कि पूरे 7 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। पहले तो लकड़हारे को विश्वास ना हुआ, पर फ़कीर रोज़ रोज़ उसे कहने लगा, रोज़ रोज़ उसे याद दिलाने लगा। एक दिन लकड़हारे को लगा कि यह फ़कीर मस्त लगता है, भला लगता है, मुझसे झूठ क्यों कहेगा, क्या पता सच ही कह रहा हो। वह आगे बढ़ता है और उसे तांबे की खदान मिलती है। वह एक दिन में पूरे 1 महीने के लिए तांबा इकट्ठा कर लेता है। फिर वह एक एक महीने में आता और तांबा इकट्ठा करता और चला जाता। फिर फ़कीर ने उससे कहा कि भाई अब क्या तांबे पे ही अटक जाओगे? थोड़ा और आगे बढ़ो तो चांदी की भी खदान है। इस बार तो लकड़हारे को लगा फ़कीर ज़रूर ही मजाक कर रहा है, या तो मेरी परीक्षा ले रहा है, कहीं मैं लोभी तो नहीं। लेकिन फ़कीर फिर रोज़ रोज़ उसे कहने लगा। फिर एक दिन लकड़हारे को लगा क्या पता पहले की तरह यह बात भी सच निकल जाए। तब लकड़हारा और आगे जाता है और उसे चांदी की खदान में मिल जाती है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती जाती है। सोने की खदान और फिर हीरो की खदान। हीरो की खदान के बाद फ़कीर फिर कहता है कि भाई थोड़ा और, ज़रा और। तब लकड़हारा पूछता है कि अब किस चीज़ की खदान बची है? तब फ़कीर कहता है कि वह मैं तुम्हें ना बता सकूँगा, लेकिन यह मत भूलना अभी असली ख़जाना नहीं मिला है। यह सब तो नकली था, यह सब तो मौत छीन ही लेगी तुमसे। जिस खजाने की मैं बात कर रहा हूँ वह शब्दों में नहीं समाया जा सकता। लेकिन लकड़हारे को बात समझ में नहीं आती। फ़कीर रोज़ रोज़ कहता, लेकिन लकड़हारे ने अपना रास्ता ही बदल दिया। फ़कीर ने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह उसके घर पे गया। फ़कीर ने कहा, भाई यहाँ तक सुने हो, इतनी सुनी हो, थोड़ी सी और सुन लो। तब लकड़हारा कहता है, लकड़हारा भी ठीक ही है। वह कहता है कि आप अभी तक जो मुझसे कह रहे थे वह मेरे समझ में आ रहा था, परंतु अब जो आप कह रहे हैं वह बात तो मेरे समझ के पार है। कुछ प्रमाण दीजिए, थोड़ा समझाइए। तब फ़कीर कहता है कि ज़रा मेरी आंखों में झांक के देखो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे हीरो से कुछ ज़्यादा मिल चुका है? कुछ है जो हीरो के भी परे है। वरना मैं क्या पागल हूँ जो इस पेड़ के नीचे बैठा अपनी मस्ती में मस्त बांसुरी बजाता रहता, अपनी धुन में डोलता रहता। मैं तुम्हें क्यों बताता? मैंने तुम्हें बताया, लेकिन तुम सबसे छुपा रहे हो। तुम्हें डर है कि कहीं छिन ना जाए। लेकिन मेरे सामने जिस खजाने के द्वार खुले हैं वहाँ जितने भी लोग आए, खजाना कभी ख़त्म नहीं होता है। तुम्हें भी मिल सकता है। थोड़ा सा और आगे चल लो। फ़कीर जिस खजाने की बात कर रहा है और ओशो जिस खजाने की ओर इशारा कर रहे हैं वह है ध्यान का खजाना। हमें पता ही नहीं है ध्यान और योग की भी एक अलग ही दुनिया है, जिसमें अनगिनत सागरों जितना रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं और जो असली ख़जाना है ध्यान का, उससे परे रह जाते हैं। ओशो हमें ध्यान की ओर और अपनी भीतर की यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं। भीतर की यात्रा के लिए आपको बाहर की यात्रा छोड़नी नहीं पड़ेगी। यू कैन बी मैरिड एंड स्टिल रीच द पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस बात का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हमारे स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और माँ अमृत प्रिया। हमें अपनी इनर जर्नी और आउटर जर्नी के बीच में एक बैलेंस बनाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं भागना है। अगर आपको यह बात थोड़ी भी समझ में आई हो, कुछ भी प्रेरणा मिली हो, तो आज ही से अपने कभी ना छीने जाने वाले खजाने को ढूंढने में लग जाइए। अभी भी देर नहीं हुई है। वह कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। थैंक यू।